कंजूस इंसान पूरे 10 के 10 जेब में डाल के बोलेगा हाँ क्या है, मेहनत करी थी, बोनस है, क्या होगा। आप बहुत बड़ा याश हो, आप पूरे 10 के 10 उड़ा दो, आप 10 के 10 उड़ा दो, लेकिन आप ऐसा तो नहीं करोगे, चल भाई तेरे भाई का आज बोनस मिला 10,000 रुपए का, आज सारी रात पार्टी पार्टी, तो बोलते कि ठीक है पार्टी। अब वो पार्टी के लिए ये तो नहीं करोगे एटीएम से 25 निकाल के उड़ा दोगे, फिर ऐसा होगा तो बेटा कुछ टाइम बाद यही होगा, बोनस नहीं मिलेगा, कटोरा मिलेगा। तो देखिए कि इनकम के चेंज होने से हमारे एमपीसी एमपीएस कैसे बिहेव करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है या नहीं है। तो एक बार फॉर्मूला देख लो दोबारा से, एमपीसी स्टैंड्स फॉर डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई विच शोज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम, मींस द पोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम बीइंग स्पेंट ऑन कंजम्पशन। आपकी एडिशनल इनकम का कितना पोर्शन आपने एडिशनली कंज्यूम कर लिया, ठीक है। ऐसी एमपीएस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। कि आपकी इनकम अगर चेंज होती है तो आपकी सेविंग्स कितने चेंज होगी। नाउ 3 सिचुएशंस बन सकती हैं, कैसे, लेट मी टेक द फर्स्ट वन। इफ entire additional income is spent on consumption, आपने जितना भी एक्स्ट्रा अर्न किया, आपकी इनकम जितना भी इंक्रीज कर रही है उतना ही आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगी। एग्जाम्पल, मेरी इनकम 400, एक्सपेंसेस का लेवल 420, इनकम हुई 500, एक्सपेंसेस हो गए 520। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जितना इनकम में चेंज आ रहा है उतना ही कंजम्पशन में भी चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया जो भी एक्स्ट्रा पैसे मुझे मिले वो पूरे के पूरे एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड हो गए। आप पर्सनली अपना छोटा सा एग्जांपल क्यों नहीं लेके देखते, अगर आपको कोई एडिशनल बोनस, एडिशनल इनकम, कहीं से एडिशनल पैसे कमाने को मिले तो क्या ऐसा हो नहीं सकता कि आप पूरे एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर दो, ऐसा हो जाता है, फिर कंजम्पशन बढ़ी, एक्स्ट्रा पैसे पूरे खर्च कर दिए। So additional income is spent on consumption and this is the word entire। तो इसका मतलब हो गया सर डेल्टा वाई जितना मिली थी उतना ही हमने क्या कर दिया, डेल्टा सी। तो ऐसे में एमपीसी की वैल्यू, फॉर्मूला देखो, डेल्टा सी बाय वाई क्या आएगा 1, और सिमिलरली यहां पे एमपीएस कितना हो जाएगा 0, बिकॉज आपने सेविंग तो कुछ करी नहीं, जितना एक्स्ट्रा आया था सारा एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, एक्स्ट्रा सेविंग्स हुई नहीं है, तो एमपीएस 0 हो गया। इफ entire additional income is saved। अब जब भी मैं ये पूछता हूं ना कि एडिशनल इनकम इज सेव्ड इंटायरली, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या लगता है ऐसा पॉसिबल है, एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे आ देंगे, सर ऐसा नहीं हो सकता, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, कभी कंजम्पशन के बिना रह नहीं सकते। और मैंने तुम्हें कब बोला कि तुम्हें कंजम्पशन के बिना रहना है, मैंने कब बोला कि आप खर्च नहीं रहे, आप तो बहुत ज्यादा खर्च रहे हो, बट मैंने ये बोला कि आपकी इनकम के बदलने से आपने खर्चा बदला नहीं है। खर्चा करने से नहीं रोक रहा हूं, खर्चा बढ़ाने से रोक रहा हूं। ऐसा हो सकता है, लेट्स सपोज 1000 की इनकम थी, 800 की कंजम्पशन हो गई, ठीक है, 1000 की इनकम पे कंजम्पशन कितनी थी 800, इधर ओके, इतना तो ओके है। अब मान लो इनकम बढ़ गई, इनकम हो गई 1000 से 1100, 100 एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है। मैं 800 की कंजम्पशन में अच्छी खासी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा था, मेरा सब कुछ ठीक था, तो मुझे नीड या अर्ज ही नहीं लग रही है कि मुझे और एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहिए। मैं 800 के स्टेबल इनकम के साथ स्टेबल खर्चे रखना चाहूंगा, मुझे लगता है कि नहीं यार, देयर इज नो नीड फॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी चल रहा है दैट इज फिट एंड फाइन, बढ़िया एकदम। तो मैं 800 में सारी नीड सेटिस्फाई कर पा रहा था, 1000 की इनकम पे भी 800 खर्चा, 1100 की इनकम में भी 800 का ही खर्चा, क्या खर्चा नहीं कर रहा, कर तो रहा हूं 800। बट द पॉइंट इज, अब जब इनकम 1000 से 1100 पे गई तो डेल्टा वाई तो आ गया 100,
बट कंजम्पशन पहले भी 800 थी और आज भी 800 है। तो पता क्या होता है, इसको ना आप ऐसे है पढ़ तो मैक्रो रहे हैं, पूरी इकोनॉमी का लेवल है, तो मैं मानता हूं इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन आएंगे नहीं, ना तो कभी एक्सट्रीम वहां जाओगे ना एक्सट्रीम यहां पे जाओगे, आपका जनरल लेवल हमेशा 0 to 1 के बीच में रहेगा। बट स्टिल अगर एक्सट्रीम सिचुएशन में कोई पूछ ले इज इट पॉसिबल, तो हाँ होने को तो हो ही सकता है। रीजन भी अगर पूरे एक्स्ट्रा पैसे क्या कर लिए जाए, जोड़ लिए जाए, सेव कर लिए जाए, तो फिर आपकी एमपीसी क्या हो जाएगा, एमपीसी 0 हो जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, जबकि एमपीएस कितना हो जाएगा 1, बिकॉज पूरे एक्स्ट्रा पैसे आपने क्या कर लिए, सेव। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लो, लेट्स सपोज अलग अलग तरह के लोग हैं। अभी हम इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, बिकॉज आप इंडिविजुअल से ना रिलेट बड़ी जल्दी करते हो, मैक्रो की कॉन्सेप्ट आपको थोड़े से हैवी लगता है, तो इंडिविजुअल का आप एग्जाम्पल सिर्फ रेफरेंस के लिए ले लो, कि अगर कोई एक इंडिविजुअल ऐसा है जो बहुत खर्चीला है, मतलब कई लोग होते हैं ना जिनके मतलब घर वाले बोलते हैं तुम्हारे हाथ में छेद है क्या, जो पैसे दे दो सब उड़ा देते हो, जो तुम्हारे हाथ में कोई रुकता ही नहीं है पैसा, जब देखो पैसे में हाथ में खारिश होती रहती है, पैसा खर्चते रहते हो। कोई लोग होते हैं सच्ची, मतलब उनके पास पैसा आ जाए, खर्चे पहले प्लान है, इंसान कहता है और भाई अब तो बोनस आ रहा है, अब तो क्या सोचा है, वो अगला बंदा उसी टाइम बोलता है अरे मैं घूमने जा रहा हूँ, जो बोनस आया सारा सारा उड़ा दूंगा। तो आपको मिल जाएगा कि एडिशनल स्पेंड, इसलिए आप सबसे पहले ना इसको बड़ी जल्दी हाँ बोलते हो, हाँ हाँ ऐसा तो हो ही सकता है। तो सबके अंदर ना वो साइड होती है कि एक्स्ट्रा जो आया सब उड़ा दो। लेकिन कुछ लोग निहायती कंजूस किस्म के भी तो होते हैं, मतलब ये इतने कंजूस होते हैं कि जो एक्स्ट्रा पैसे आ गए वो सारे के सारे फटाफट से लाके ना लॉकर में रख देंगे या एफडी में डाल देंगे, और इनको जब भी कोई पूछेगा ना कि भाई साहब बोनस आता, अरे वो तो रख लिया ना, क्या करना है फिजूल खर्ची करके, सब कुछ भगवान का दिया है, खा तो रहे हैं, खा तो रहे हैं बढ़िया, एंजॉय कर तो रहे हैं, क्या जरूरत है फालतू स्पेंड करने की। जो एक्स्ट्रा खर्चने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि चलो अब थोड़ी और ब्रांडेड बढ़िया क्लोथ ले लेंगे, एक बार और शॉपिंग पे चल लेते हैं, चलो अगर अभी फिलहाल थोड़ा सा लो प्रोडक्ट पे या लो ब्रांड पे आप सेटल हो गए थे, अब थोड़ा और हाई ब्रांड पे चले जाओगे, तो पीपल लाइक दैट। बट ये जो लोग होते हैं ना सेविंग वाले, वो ऐसे करते हैं क्या करना है, कपड़े ही तो पहनने हैं, तन ही तो ढकना है, कुछ भी पहन लेंगे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि पहले भी मार्केट से लेके पहन लेते थे, आज ही मार्केट से लेके पहन लेंगे, क्या करना है मॉल जाके, उनको नहीं समझ में आता फालतू। उनको बोलो भाई साहब पिक्चर देखने चल लेते हैं, क्या करना है टीवी पे हाथ हो रही है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही देख देंगे। तो देयर आर पीपल ऐसे हैं या नहीं है, बट ऐसे ही मैक्रो में ले आओ, जनरल लेवल पे नहीं मिलेगा, बट एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती है। इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी डेल्टा वाई आया उतना ही मेरे पास डेल्टा एस भी आया। इसका मतलब ये हो गया कि इस बार मेरी एमपीसी तो 0 होने वाली है, क्योंकि मेरा डेल्टा सी तो है ही नहीं, जो कमाया वो सारा सारा उड़ गया, तो सही हो गया सॉरी, तो जो एक्स्ट्रा कमाया था वो जोड़ लिया है मैंने, कुछ नहीं एक्स्ट्रा खर्चा, एमपीसी 0, एमपीएस 1 हो जाएगा। बट जनरली ऐसा नहीं होने वाला ना, इतनी एक्सट्रीम पे जाएंगे हम। क्या लिखते हैं जनरली, पीपल स्पेंड अ पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम एंड सेव द रेस्ट, तो वो बाकी वाले को जोड़ लेते हैं, लेकिन एक हिस्से को ही क्या कर पाते हैं, खर्च कर पाते हैं। तो एग्जाम्पल हो एक्स्ट्रा है 100 रुपए, उस 100 एक्स्ट्रा आने में से 60, 70, 80, 50 कुछ भी खर्च कर लिया और बाकी का सेव कर लिया, तो दोनों पॉइंट्स में आ रहे होंगे, है ना। एग्जाम्पल हो मेरे पास 500 की इनकम थी, 600 की हो गई, कंजम्पशन पहले लेट्स सपोज 400 की थी, अब 460 की हो गई। क्या बता सकते हो डेल्टा वाई कितना है, कितना चेंज आ रहा है 100। डेल्टा सी बता सकते हो कितना आ रहा है 60। तो आपको ये पता है कि कंजम्पशन में चेंज 60 का आ रहा है, इनकम में चेंज कितना आ रहा है 100 का। फॉर्मूले में डालो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, कितना आएगा 60/100.6। तो यूजुअली यही रहता है
प्रोपोर्शन बदलता रहेगा, पॉइंट्स में जाएगा, लेकिन जाएगा यही 0 to 1 के बीच में। तो ऐसे में एमपीसी एंड एमपीएस इट विल रिमेन बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो ये 0 और 1 के बीच में, कहीं मिड में रहते हैं, 0 to 1 के सेंटर में रहेंगे। ठीक है, चलो करो, नोट करो इसको। अब एक बात बताओ, क्या कभी एमपीसी की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है? अभी बहुत सारे बच्चे बोले हाँ सर हो सकती है, हाँ सर हो सकती है। कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर एमपीसी मोर देन 1 हुआ तो याद रखो एमपीसी और एमपीएस का टोटल कितना होता है? 1। तो ये होता तो 100% ही होगा ना। तो एमपीसी एमपीएस अगर टोटल 1 होता है, अगर ये 1 से बड़ा है तो इसका मतलब हो गया कि एमपीएस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब मेरी इनकम बढ़ रही है और इनकम के बढ़ने में मैंने डिसेविंग शुरू कर दी। ऐसे कैसे हो सकता है? इनकम के बढ़ने पे मैं सेव कर सकता हूं, इनकम के बढ़ने पे मैं सेविंग्स को 0 रख सकता हूं, नहीं कर रहा सेव, लेकिन इनकम मेरी बढ़ रही है और मैं डिसेव कर रहा हूं। ये कैसे हो सकता है? इंसान डिसेविंग्स तब करता है जब उसकी इनकम कम होती है, तो उसको अपनी पुरानी इनकम में से निकालना पड़ता है, अपनी सेविंग में से निकालना पड़ता है। लेकिन आज जब मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं इतने ज्यादा खर्चे नहीं बढ़ा दूंगा कि मैं डिस सेविंग्स करना शुरू कर दूं। लाइकवाइज एग्जाम्पल हो, जैसे हम अभी एग्जाम्पल ले रहे थे, किसी को 10,000 रुपए का बोनस मिला, मतलब वाह, तो पार्टी होनी चाहिए। 10,000 रुपए का बोनस मिला आपको, हाँ जी हाँ जी पार्टी होनी चाहिए। तो अब 10,000 में से शायद 2,000 खर्च दोगे, 4,000 खर्च दोगे, 5,000 खर्च दोगे, बहुत ज्यादा मन करेगा 10 के 10 फूक दोगे। ये तो नहीं बोलोगे अरे हाँ यार 10,000 का बोनस मिला है, चल खर्चा करने चलते हैं, एटीएम से 25,000 रुपए निकाले और खर्च कर दिए। ये तो नहीं करोगे ना कि 10 एक्स्ट्रा मिले तो 25 उड़ा दिए, 11 उड़ा दिए। नो, कंजूस इंसान पूरे 10 के 10 जेब में डाल के बोलेगा हाँ क्या है, मेहनत करी थी, बोनस है, क्या हुआ। लेकिन यही मान लो, ऑब्वियसली अब यही मान लो कोई नॉर्मल इंसान होगा, कोई बोलता है अरे बाप बोनस मिला है पार्टी चार्टी, तो बंदा कहता है कोई बात नहीं, मिठाई का डब्बा मिला के खिला दिया 500 रुपए का। खाने पीने रेस्टोरेंट में डिनर करने चले गए, 2-2-2.5 रुपए खर्च कर दिए, 7-10.5 फिर बच जाते हैं। इंसान नॉर्मली ऐसे लगता है। और अगर मान लो आप बहुत ही ज्यादा कंजूस किस्म के इंसान हो, आपने जेब में रख रखा है, तो उस टाइम पे तो वैसे ही आपका कोई दिक्कत नहीं थी। आप बहुत बड़ा याश हो, आप पूरे 10 के 10 उड़ा दो, आप 10 के 10 उड़ा दो, लेकिन आप ऐसा तो नहीं करोगे चल भाई तेरे भाई का आज बोनस मिला 10,000 रुपए का, आज सारी रात पार्टी पार्टी, तो बोलते कि ठीक है पार्टी। अब वो पार्टी के लिए ये तो नहीं करोगे एटीएम से 25 निकाल के उड़ा दोगे। फिर ऐसा होगा तो बेटा कुछ टाइम बाद यही होगा, बोनस नहीं मिलेगा, कटोरा मिलेगा, फिर वेजेस नहीं मिला करेंगी, फिर ग्रांट्स मिलेंगी। हाँ ऐसा है, हम इकोनॉमी में मैक्रो पढ़ रहे हैं, एक इंसान को नहीं पढ़ रहे। हम क्या पढ़ रहे हैं? पूरी कंबाइंड इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी थोड़ा नशे में झूम रही थी। कह रहे सर, बड़ा सही से क्वेश्चन पूछा उसने, कह रहे सर अगर नशे की हालत में हुआ, 10,000 की खुशी में 10,000 रुपए की दारू पी गया और उसके बाद उसको कुछ समझ में आया मुझे और खर्चने हैं और उसने अनजाने अनजाने में ज्यादा खर्च कर दिए, तो मैं कह रहा हूं ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। कोई एक गधा ऐसा निकल भी आया तो कोई बात नहीं, हम तो पूरी ओवरऑल पढ़ रहे हैं। पूरी इकोनॉमी कमा के अपनी इनकम के नशे में इतना थोड़ा ना धुत हो जाएगी कि सारी उड़ानोगे, तो ऐसा नहीं होता। एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा इनकम के बढ़ने पे, तो एमपीसी कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, तो ये आप याद रखें। ठीक है, लाइकवाइज अगर कोई ये पूछ ले रिवर्स, सर क्या एमपीसी नेगेटिव हो सकता है? अगर मेरा एमपीएस 1 से बड़ा हो जाए तो किसी की इनकम बढ़ रही है, जितनी एक्स्ट्रा इनकम हुई उससे ज्यादा एक्स्ट्रा सेविंग्स कर दी, वो तो तभी पॉसिबल है कि आपने खर्चे कम कर लो। अब ये तो हम शुरू से फर्स्ट क्लास से सीख रहे हैं कि कंजम्पशन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका खर्चा बढ़ता है, आप खर्चे बढ़ाओगे। इनकम के बढ़ने पे खर्चे कम कौन करता है? मैं अमीर हो गया, अब मैं कल से खाना बंद कर दूं। पहले मैं गरीब था तो मैं मैकडी जाता था, डोमिनोज जाता था, अब मेरी इनकम बढ़ गई है, तुम पापा ने बोला बड़ी गड्डी लेनी है लेकिन नहीं लेनी। अब हमने क्या करना है? अब हम सारे पैसे बचाएंगे,
अब सारा का सारा पैसा बचाएंगे और हम रिक्शे में जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। इंसान हमेशा गोइंग फॉरवर्ड क्या सोचता है, इनकम बढ़ेगी, मैं ये गाड़ी लूंगा, मैं ये बंगला ले लूं, खर्चे बढ़ाने के बारे में सोचता है, डेवलपमेंट, ग्रोथ, जगुआर ले लेंगे। ये तो नहीं सोचेगा इनकम बढ़ गई, अब मैं कल से पैदल जाऊंगा, अब मैं रिक्शा में जाऊंगा, ताकि लोगों को पता न लग जाए कि मेरे पास पैसा है। लोगों को लगना चाहिए यहाँ इतनी गरीब आदमी, नजर ही नहीं लगेगी, क्योंकि नजर इज रियल। कौन से वाला? नींबू मिर्ची वाला। अच्छा, एविल है, एविल है, एविल, एविल है। ठीक है, क्लियर है? तो एमपीसी ना तो कभी 1 से बड़ा होगा, ना कभी एमपीएस 1 से बड़ा होगा, हमेशा एमपीसी और एमपीएस 0 to 1 के बीच में, या एक्सट्रीम्स में 0 और 1 हो जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम्स मैंने बता दी कि इनकम बढ़ने पे ना तो हम डिसेव करने वाले हैं, और इनकम के बढ़ने में हम कंजम्पशन को कम भी नहीं करने वाले। दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दिस। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी से ऑब्जर्व करवाता हूं बिहेवियर में, ये अच्छा नोट है, इसको थोड़ा सा समझ के चलो। तो दिस वाज नॉट पॉसिबल, बट नोट एक चीज ये लिखनी है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, एज इनकम इंक्रीजेस, आपका एमपीसी फॉल करता है और आपका एमपीएस राइज करता है। इसको कंपेयर करने के लिए वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रिच डेवलप्ड कंट्री एंड अ पुअर कंट्री और अनडेवलप्ड कंट्री। ठीक है, लेट्स सपोज एक डेवलप्ड नेशन है जो बहुत ज्यादा रिच है, वहां पे एवरेज इनकम लोगों की बहुत अच्छी है, नेशनल इनकम बहुत हाई है। ऐसी इकोनॉमी में जब आप चेक करोगे तो लोगों की नीड्स फुलफिल्ड होंगी या अनफुलफिल्ड होंगी? फुलफिल्ड होंगी। तो लोगों की सारी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल्ड है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छा है। ऐसे लेवल पे अगर आपकी इनकम और बढ़ जाती है तो आपको क्या लगता है, आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा? नहीं, वो एक्स्ट्रा क्या करेंगे? सेव करेंगे। तो जो रिच और डेवलप्ड इकोनॉमी है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी काफी सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर चुकी है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अच्छा है, तो अपनी इनकम का ज्यादा पोर्शन सेव करने पे लगाएंगे। नाउ थिंक ऑफ अ डेवलपिंग और अनडेवलप्ड इकोनॉमी, थोड़ी सी पुअर इकोनॉमी जहां पे इनकम बहुत कम है, एवरेज, जहां पे डिस्पैरिटीज बहुत कम है, ज्यादा है, मतलब डिस्पैरिटी ज्यादा है, एवरेज इनकम कम है। ऐसी इकोनॉमी में अगर मान लो इनकम बढ़ती है तो लोगों की नीड्स, अभी डिजायर्स अनफुलफिल्ड थे, वो फुलफिल नहीं थे, तो वो कोशिश करेंगे जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिला है पहले उससे अपनी नीड्स, अपनी वांट्स को क्या कर ले? सेटिस्फाई। जो वांट्स पहले नहीं फुलफिल हो सकती थी, जब भी कहीं जाते थे मॉल में शॉपिंग करने, कहीं भी लगता था एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, तो अपने आप को रोक लेते थे, नहीं यार अभी नहीं है, फिर कभी, हमारा भी दिन आएगा। आज इनकम बढ़ गई है, वो दिन आ गया है, तो वो सारी चीजों को दिल देख के दिल क्या कहेगा? हेलो हेलो जी, तो अब करोगे खर्चा। तो होगा क्या, वो जो डेवलपिंग नेशंस हैं या अनडेवलप्ड नेशंस हैं, उनको जो भी एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, दे स्पेंड मोर ऑन कंजम्पशन, वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने पे लगा लेते हैं। तो एमपीसी किसका हाई हुआ? डेवलपिंग का या डेवलप्ड का? डेवलपिंग का। और एमपीएस किसका हाई हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एमपीसी का पोर्शन धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम, और एमपीएस का पोर्शन धीरे धीरे क्या हो जाता है? ज्यादा। कंजम्पशन सेविंग दोनों ही बढ़ती है, बट जो प्रोपोर्शन वाइज जो रेशियो है वो ऐसे चलता है। ठीक है, इसको याद रखो। अगर आप कहो तो एक काम करते हैं, आई कैन प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल आल्सो। लेट्स सी। चलिए एक बार यहां चेक करो, अगर ये मेरी वाई है, ये मेरा सी है, क्या इनकम बढ़ रही है? क्या खर्चे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे सिखाया था ना, इनकम बढ़ती है खर्चे बढ़ते हैं। अब जरा यहां पे एमपीसी कैलकुलेट करने की कोशिश करें। फॉर्मूला है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। आप मुझे साथ के साथ बच्चे बताते चलना, हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। व्हाट इज माय चेंज इन कंजम्पशन? जल्दी बोलो, चेंज कितना है? 80। चेंज इन इनकम कितना है? 100। 80 बाय 100 0.8। यहां बताओ, 120 to 180 changes 60, 100 to 200 changes 100, 60 by 100 180 to 220
40 का चेंज एंड इनकम 100, 40 बाय 100 0.4। बेसिकली धीरे धीरे मेरा क्या हो रहा है एमपीसी फॉल, एंड लाइकवाइज जो मेरा एमपीएस निकल के आएगा वो यहाँ 0.2 आएगा, यहाँ 0.4 आएगा और यहाँ 0.6 आएगा। हो गया प्रूफ। कंजम्पशन तो बढ़ रही है लेकिन प्रोपोर्शन क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इफ इट इज बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम कि इनकम के बढ़ने से एमपीसी का बिहेवियर कैसा करता है, तो आप बोलोगे एमपीसी स्टार्ट्स टू फॉल बिकॉज नाउ पीपल स्टार्ट्स टू सेव मोर और स्पेंड मोर, सेव मोर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। Subscribe to our channel and also don't forget to press the bell icon to get the regular updates on the new videos.